जुड़े लोगों से शेयर करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय समाप्त होता है। फिर दूसरे अध्याय के तहत हमें हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलने का तरीका आपको समझाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब हम यदि जो टाइटल रहता है उसमें मोर को दबाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर को दबाते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। उसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, तो ऐप को डाउनलोड करना है। और इसके साथ सत्यनारायण भगवान की दूसरी कथा का भी, दूसरा अध्याय का भी समाप्ति हो जाती है। फिर तीसरे अध्याय के तहत हमें अपने ऐप को खोलना है, उसकी प्रोफाइल में जाना है जो नीचे दाहिनी ओर दी गई है, और उसको खोलने पर नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं शेयरिंग के, एक व्हाट्सएप पे, दूसरा कॉपी लिंक करके, और तीसरा दिया गया है शेयर ऑन एनी मीडिया। तो हम वहां से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कर सकते हैं। सब जगह शेयर, ओके। हाँ, इसमें हमारी सलाह है कि जो चीज हमने समझ ली है उसके बारे में जो ऑटो जनरेटेड मैसेज और ऑटो जनरेटेड लिंक है उसमें 3-4 लाइन में अपना निचोड़ भी लिखें, और अपना नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे तो जिनसे हम शेयर करेंगे, जो हमारे परिवार के सदस्य होंगे, जो हमारे रिश्तेदार होंगे, जो हमारे मित्र होंगे, जो हमारे पड़ोसी होंगे, जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, उनको हमें जो है जब हम ये भेजेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। इसके बाद जिनको हमने भेजा है उनकी सूची बनाना है, उनसे बात करना है, और उनको संकल्प दिलाना है कि अच्छे भारत के लिए हम भी ये 4 उपाय करेंगे, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ होना ही हमारी शक्ति का परिचायक है। फिर हमारे चुने हुए, बोर्ड से चुने हुए नेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे, तो हम 2024 से ही महापरिवर्तित भारत के लिए वो इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएंगे जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दैट कैन बी क्रिएटेड। ये बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है। अच्छा, अब 1 मिनट मान लें कि हमारे राजनेता बहुत दुष्ट हैं, जो कि सच में है, क्योंकि हमारे राजनेताओं का चयन कैसे हो रहा है? हमारे राजनेताओं का चयन हो रहा है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर, और उसमें एक उन्होंने कॉन्सेप्ट डाल दिया है जिसको हम विनेबिलिटी कहते हैं। और विनेबिलिटी कैसे नापते हैं कि यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप बाहुबली हैं तो विनेबल हैं, यदि आप धनबली हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं तो विनेबल हैं। तो इस तरीके से दुष्ट लोगों को टिकट दिया जाता है, इसके एवज में खूब पैसा वसूला जाता है, और फिर जो है उनको गरीबों को वोट खरीदने के लिए, दारू बांटने के लिए, साड़ी बांटने के लिए, पैसे बांटने के लिए, मुर्गे बांटने के लिए, और इसके माध्यम से गरीबों के वोट खरीद कर ये विजयी होते हैं, और जिनके वोट खरीद के ये विजयी होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी से बने हुए अत्यंत ही जो है दुबले पतले चरित्र के मजबूर प्राणी हैं, जो जिनके वोट से जीते हैं उनके फेवर में एक लाइन भी बोलने की स्थिति इनकी नहीं है, कतई ना बोलते हैं। तो अब जो है यदि ये राजनेता हमारी बात नहीं मानेंगे, तो जो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में हम लोगों ने भागीरथी प्रयास किया है, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उनके पास जो है एमपी का टिकट उनके घर पे पहुंच जाएगा। और फिर अच्छे भारत के लिए इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने के लिए हमारे सभी सदस्य, जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा होगी, वो रोज संकल्प लेंगे कि चूंकि हमारे राजनेता तो दुष्ट निकल गए, उन्होंने तो हमारे इच्छा के अनुसार काम किया नहीं है, लिहाजा अब हम इन चंद्रगुप्तों को संकल्प और शपथ के साथ जिताएंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पे बटन दबा के हम इन्हें विजयी बनाएंगे।
तो दिनेश जी बताइए, आपको नहीं लगता है कि हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, कोशिश होगी। जीत जाएंगे। और इसके लिए ना उन्हें 5 पैसे खर्च करना होगा, या ना उन्हें 5 पैसे खर्च करना होगा, ना ही उन्हें और कुछ करना होगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम है, यदि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ लोगों को यदि हम अपनी लिंक भेजकर इसको भी जोड़ने के लिए कहेंगे तो सोने में सुहागा हो जाए। क्योंकि देखिए, अभी आप और हम कर रहे हैं, हम वर्तमान सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्तमान सिस्टम भ्रष्ट है। वो जो है झूठी एफआईआर दर्ज कराकर, झूठी गवाही देकर, झूठी वकालत करके, झूठी विवेचना कराकर, लोगों को पैसे देकर किसी को भी फंसाकर जेल में चढ़ाने की क्षमता उसमें है। दिनेश जी, इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? बट बहुत वो गलत हो रहा है। वो तो सर अब देख ही रहे हैं अपन कितना। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए यदि हम जो कर रहे हैं उसके साथ ही जो हमने सत्यनारायण की कथा का साधारण उपाय बताया है, यदि हम इसे कर लेंगे तो हमको छूने की हिम्मत किसी की नहीं होगी, बल्कि ये हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे। और यदि ये हमारी बात मानते हैं तो जिस बदलाव के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उसकी शुरुआत इसी 2024 से चालू हो सकती है। हाँ। और यदि नहीं होती है तो 10 दिन बाद हम इनकी स्थिति बहुत मिजरेबल कर देंगे, क्योंकि फिर हमारे लोग एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हम उनसे जुलूस भी निकलवा सकते हैं, धरना भी दिला सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं और पूरे देश में एक साथ कर सकते हैं, जिससे निपटने की क्षमता किसी की नहीं होगी। सही सही। तो इनके पास हमें अच्छा भारत देने का के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी पराजय तय होगी और हम 100% जो है ना अपने चंद्रगुप्तों के माध्यम से जो है वो हासिल कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल ये उठता है कि आज यदि हमारे चंद्रगुप्त दुष्ट